हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की भगवत गीता सीरीज में। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं कि हाउ टू कंट्रोल अनकंट्रोलेबल माइंड। जो माइंड जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता उसको कैसे नियंत्रित करें, आज का ये टॉपिक है। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता सीरीज में। हमारा 6वां अध्याय चल रहा है और उसमें श्लोक संख्या 32 तक हमने पिछली बार कंप्लीट किया था। आज है श्लोक संख्या 32-36 एक सेक्शन जिसमें ये समझाया गया है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। माइंड को हमें क्यों कंट्रोल करना चाहिए। और उसके अगले वाले सेक्शन में कंप्लीट होने के बाद देखेंगे व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ अ अनसक्सेसफुल योगी। तो पहले है नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। श्लोक संख्या 33 शुरुआत करने से पहले पिछले श्लोकों पे थोड़ा सा नजर डालेंगे कि हमने पिछले सत्र में क्या सीखा था। पिछले सत्र में हमने कई सत्रों में मिला के सीखा था कि एक परफेक्ट योगी के क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या एक्टिविटी होती है, उसका क्या विजन होता है। तो उसमें ये था कि वो अपने जो एक परफेक्ट योगी होता है वो अपने इंद्रियों का नियमन करता है, वो अपने मन को कंट्रोल करके रखता है, वो अष्टांग योग में लगता है, वो ज्ञान अर्जित करता है जिससे अष्टांग योग कर सके, भगवान पर ध्यान लगा सके। और ध्यान लगाने की विधि भी बताई थी कि अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लगाते हुए, देखते हुए, सब तरफ से अपने ध्यान को समेटते हुए कुछ भी ना देखकर सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ध्यान लगाना है, या अपने सेल्फ पर ध्यान लगाना है। अष्टांग योग में सेल्फ पर ध्यान लगाना बताया था, जबकि भक्ति योग में भगवान पर ध्यान लगाना बताया था। तो वो सब करके साथ में एकांत स्थान में जाया जाए और वहां जाकर शोर शराबे से दूर मेडिटेशन की एक्टिविटीज को किया जाए। लेकिन एंड में हमने श्लोक संख्या 32 में सीखा था कि जो योगी ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, उसका मेडिटेशन उतना कंप्लीट नहीं हो पाता जितना कि एक भक्त का होता है। क्योंकि भक्त चाहे कहीं भी रहे वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति सरेंडर होता है, शरणागत होता है और भगवान की ही लविंग डिवोशनल सर्विस में लगा रहता है। तो वो पूर्ण तरीके से कंप्लीटली परफेक्ट मेडिटेशन वाला होता है और वो भगवान पर अपना ध्यान लगा पाता है। तो यहां तक हमने पिछली बार देखा था। आज देखते हैं श्लोक संख्या 33। अभी ये सब बातें सुन के भगवान कृष्ण ने जो बताई कि कंप्लीट योगी कैसे बनना है, जो अभी हमने पॉइंट्स रिवाइज कराए, और साथ में एंड में बताया था भगवान ने अर्जुन को कि हे अर्जुन, वो पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो इतना सब बात होने के बाद अर्जुन के मन में विचार आया, उसको लगा कि ये कैसे संभव है। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 33। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितं स्थिराम्। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा।
तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहा है कि हे मधुसूदन, साम्येन मधुसूदना, हे मधुसूदन, आपने अभी तक जिस योग पद्धति के बारे में मुझे संक्षेप में वर्णन किया है वो तो मुझे बहुत ही अव्यवहारिक लग रहा है, बहुत ही असहनीय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि चंचलात्व स्थितम स्थिराम, ये जो मन है वो बहुत ही चंचल है और बहुत ही अस्थिर है, वो स्टेडी नहीं है, वो तो इधर उधर डेविएट होता रहता है, विचलित होता रहता है। तो आपने जो अब तक संक्षेप में योग पद्धति का पूरा वर्णन करा कि एकांत में चले जाओ और उस पर ध्यान करो, हाँ, मेडिटेट करो, नाक के अग्रभाग पे ध्यान करो, अपने मन को सब तरफ से खींच लो, ये सब बातें मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रही हैं, बहुत ही अव्यवहारिक हैं, बहुत ही समझने के लिए मुश्किल है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य में वर्णन किया है कि 6 अध्याय के 11वें श्लोक से लेके 32वें श्लोक तक भगवान ने पूरे तरीके बताए योग पद्धति के, अष्टांग योग कैसे करा जाए, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः न अति उच्चतम न अति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। वहां पर बताया था ना कि एकांत स्थान में जाके एक स्वच्छ स्थान पे एक आसन बिछा दिया जाए, उसको कुशाग्रास का आसन, फिर उसके ऊपर एक मुलायम वस्त्र बिछा दिया जाए, आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना तो बहुत नीचा हो। फिर आगे बताया था समग्रीवम शिरोग्रीवम धार्यन अचलम, इस तरह अपने गर्दन को, अपने सिर को और अपने बॉडी को सीधा रखा जाए और ध्यान को इधर उधर विचलित ना होने दिया जाए। फिर यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम, कि हर तरफ से मन को खींचकर अपने में लेकर आना है। और कहाँ तक बताया था, योगी परमो मतः, वो योगी जो परम में अपने ध्यान को लगाता है, मतलब भगवान में अपने ध्यान को फिक्स करता है, वो समान भाव होता है, वो किसी को भी असमानता का भाव नहीं रखता, वो सभी के प्रति समानता का भाव रखता है। तो ये जो बातें थी वो अर्जुन को समझ में नहीं आ रही हैं। वो कह रहा है कि ये मैं कैसे स्वीकार करूं? क्यों? क्योंकि कलियुग के लोग बहुत ही अल्प आयु हैं, बहुत ही उनकी बुद्धि छोटी है, अल्प बुद्धि है, वो ठीक से समझ नहीं पाते हैं, वो एकांत स्थान में जाकर नहीं रह सकते, सभी घर गृहस्थी में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो कैसे वो जंगल में जाके रहेंगे? और उनको निरंतर अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो कैसे उनका मन आत्म साक्षात्कार की ओर लगेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है उनका। फिर प्रभुपाद ने बताया है परपट में कि जो साधारण लोग हैं उनका जीवन शैली अलग अलग होता है। हाँ, वो खाली कंद मूल फल खा के जीवित नहीं रह सकते, वो केवल 2 घंटा सो के जीवित नहीं रह सकते। विभिन्न प्रकार की आसन विधियां बताई थी, वो आसन कुछ समय के लिए किया जा सकता है लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मन विचलित होने के कारण मन बहुत ही चंचल है, वो तुरंत ही ध्यान भंग हो जाता है या नींद आ जाती है आंख बंद करके मेडिटेशन करने से, या विभिन्न स्थानों में एकांत स्थान ढूंढने के लिए वो जंगल में या पर्वतों की गुफाओं में कंदराओं में ऐसे नहीं जा सकता। और उसके जीवन में इतनी व्यस्तता है तो वो एकांत में जाकर या भक्तों का संग उसको पाना इतना आसान नहीं है। और उसका जो मन है विचलित है बहुत ही, वो समानता का भाव नहीं रख पाता, वो नहीं समझ पाता एक साधारण व्यक्ति कि किस तरह एक पशु और एक मनुष्य निम्न जाति का और एक मनुष्य उच्च जाति का, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब, ये कैसे समान है। एक साधारण मनुष्य को ये सब समझ में नहीं आता। तो उसको समझने के लिए अर्जुन के ही बात को प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन ये सोच रहा है कि इस प्रकार की योग पद्धति का पालन करना तो मुश्किल है, असंभव ही है। फिर भी अर्जुन तो थोड़ा बहुत समझ सकता है क्योंकि वो इस युग का नहीं है, वो तो द्वापर युग का है और वो राजा के वंश का है, उसमें सभी सद्गुण है, वो महान योद्धा है, उसकी आयु भी बहुत लंबी है, और तो और सबसे बड़ी बात कि वो भगवान का घनिष्ठ मित्र है। तो वो ऐसी बात कह रहा है तो साधारण कलयुग के जीव इस बात को कैसे समझ पाएंगे?
बहुत ही मुश्किल से कोई इस बात को समझ सकता है। सामान्य लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी ये कहेंगे कि ये जो बातें भगवान कृष्ण ने कही हैं ये 5000 वर्ष पूर्व कही हैं, आधुनिक युग में कैसे उसका अनुकरण किया जा सकता है। तो भले ही लोग कहने के लिए इन बातों का, इन योग पद्धतियों का अनुकरण कर रहे हैं, ऐसा लगता भी होगा कि वो सेटिस्फाइड हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में सही रूप से कर पा रहे हैं? यदि वो नहीं कर पा रहे तो वो दिखावा मात्र है, वो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की तरफ वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कि when mind is attached to the material enjoyment overcomes the intellect, जब हमारा माइंड, जो हमारा मन है, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के विषयों से अटैच हो जाता है तो हमारी बुद्धि भी काम नहीं करती, वो बुद्धि पर हावी हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं अजामिल का उदाहरण। अजामिल एक अच्छे ब्राह्मण परिवार का युवक था, वो सभी भक्ति की विधियों का पालन करता था, फिर भी उसका मन विचलित हो गया ऐसा दृश्य देखकर। तो वो दृश्य को जब उसने देखा, उसका मन विचलित हो गया और वो उसका मन बुद्धि पर हावी हो गया। हालांकि उसको सब कुछ पता है कि ये इस प्रकार के दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, फिर भी वो मन को काबू नहीं कर पाया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही कहते हैं कि जब हमारा मन इंद्रिय विषयों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है, उनसे अटैच होता है, तो हमारी बुद्धि भी बेकार हो जाती है, मन ही हावी हो जाता है। तो ऐसे में कोई कैसे अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, कोई कैसे अष्टांग योग का पालन कर सकता है और कैसे भक्ति योग कर सकता है? भक्ति योग तो बहुत आगे की बात है। तो ऐसा प्रश्न फिर और आगे फर्दर अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 34, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। बहुत सुंदर माता जी, थैंक यू। ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, ये सभी को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके हृदय की बात, हम सबकी पोल पट्टी यहाँ पे छिपी हुई है। क्या अर्जुन कह रहे हैं, हम सबके रिप्रेजेंटेटिव बनके कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा, हे कृष्णा ये जो मन है ना बहुत ही चंचल है, प्रमाथि, प्रमाथि मतलब बहुत ही विचलित करने वाला है, वो किसी भी तरह वश में नहीं आता, बलवद और दृढ़म। तो तीन बातें बताई, प्रमाथि बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाला है, और बलवत कहते हैं मतलब बलपूर्वक वो अपने ओर ही लगा लेता है। जैसे अजामिल का मन को हर लिया, मन ने बुद्धि को हर लिया। तो बलवत का उदाहरण इस प्रकार से दिया गया, जैसे कोई लोहे का आइटम है या कोई हार्ड प्लास्टिक है, सपोज मोबाइल ही है, अब मोबाइल को आप पिर्स करने लगो निडल से, तो विल यू बी एबल टू डू? आप छेद कर पाओगे क्या उसमें निडल से? नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ हार्ड ऑब्जेक्ट, इट कैन नॉट बी पिंस्ड। तो इसी प्रकार मन जब इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है, अटैच होता है, तो उसको बुद्धि भी नहीं रोक पाती, बुद्धि भी नहीं उसका कुछ कर सकती। तो उसको कहा गया है बल। और दृढ़म, दृढ़म कैसा है? बहुत ही दुराग्राही है, उसको किसी भी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे एक किसी को डिजीज हो जाए और डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हाँ लास्ट स्टेज में पहुंच जाए, जैसे कहा जाता है ना जब कैंसर 3rd स्टेज में या 4th स्टेज में आ जाता है, तो कितनी भी उसको मेडिकेशन दिया जाए वो ठीक नहीं होता, वो धीरे धीरे उसकी बॉडी डिटेरियोरेट ही होती चली जाती है। तो जिस प्रकार एक ऐसे जो डिजीज है जो इंसान को मार ही देगी, वो डिजीज का दवाई लेने के बाद भी कुछ इलाज नहीं हो पाता, वो बहुत ही बलवान है, बहुत ही हठीली है। उसी तरह जो मन है ना वो भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत हठीला है, उस पर फर्क नहीं पड़ता चाहे बुद्धि से या शास्त्रों के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त करके उसको कितना भी समझाएं।
तो ये स्थिति है मन की, प्रमाथी, बहुत ही विचलित करने वाला है, बलवत किसी काम में हमको लगाए रखता है, और दृढ़म, बहुत ही दुराग्राही है, बहुत ही हठीला है, जिद्दी है। ऐसे मन को तस्या हम निग्रहम मन्ये, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि उसको वश में करना बहुत कठिन है। वायुरेव सुदुष्करम, मैं, अर्जुन कहते हैं कि मैं इस वायु को वश में कर सकता हूं, जबकि वायु को वश में करना भी आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि मैं वायु को वश में कर सकता हूं हे कृष्णा, लेकिन इस हठीले मन को, इस बलवान मन को बिल्कुल भी वश में नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो इसमें उदाहरण दिया गया है कठोपनिषद से आता है, मन की क्या स्थिति है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण इन्होंने भी अपनी टिप्पणी में बताया है। बहुत ही सुंदर ये एनालॉजी के साथ समझाया है। आत्मानं रथिं विद्धि शरीरं रथमेव च, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम् एव च, इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्या आहुर्मनीषिणः। ये आप सभी के पास में भगवत गीता होगी। भगवत गीता की आप प्लेट देख सकते हैं जिसमें 5 घोड़े हैं और उनको रस्सी के द्वारा खींचा जा रहा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे में, इफ यू कैन सी दिस वन। ये 5 घोड़े हैं। ये 5 घोड़े हमारी इंद्रियों के समान हैं, और 5 इंद्रियां आंख, नाक, कान, जिह्वा और हमारी त्वचा, ठीक है। और इन घोड़ों की जो रस्सी है, रीन, जो लगाम है, वो लगाम है हमारा मन। और जो यहाँ पे सारथी बैठा है, उस रथ को, उन घोड़ों को हाँक रहा है, वो सारथी है हमारी बुद्धि। और ये रथ रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी पूरी बॉडी को, और जो रथ में बैठा है वो है हमारी आत्मा। तो इस प्रकार इस प्लेट से हम अच्छे से समझ सकते हैं, दिस प्लेट, कि हम क्या हैं। तो हम हमारा पूरा शरीर रथ के जैसा है। इस रथ में जो पैसेंजर बैठा है वो हमारी आत्मा है, जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है, और जो लगाम है घोड़ों की वो हमारा मन है, और जो घोड़े हैं 5 घोड़े वो हैं हमारी इंद्रियां। ये श्लोक में इस तरह समझाया। तो इस प्रकार हमारा मन और इंद्रियां आपस में क्या करती हैं, कभी हमें सुख और कभी हमें दुख, इन्हीं का भोग कराती रहती हैं। तो हम सुख में और दुख में अलग अलग पढ़ते रहते हैं। जब कभी अच्छा लगता है तो सुख है मतलब, और जब कभी हमें खराब लग रहा है तो दुख है। तो बड़े बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, चिंतक हैं, वो क्या कहते हैं कि वास्तव में होना चाहिए जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमारे मन को कंट्रोल करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता जब मन बहुत ज्यादा, हमारे घोड़े जो इंद्रियां हैं ना, वो घोड़े बहुत ही चंचल हों और बहुत ही विभिन्न इंद्रियों के विषयों के पीछे भाग रहे हों, तो उनको संभालना मुश्किल होता है। तो ऐसे में कैसे उसको कंट्रोल करा जाए, तो यहाँ परपट में श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया है अमरीश महाराज का, जो हमने पिछले 2 सत्र में पूरा सुना था कि अमरीश महाराज ने अपने सभी शरीर के अंगों को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगा दिया। सेवई मनः कृष्णा पदारविंदयोः वांचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करेर हरे मंदिर मार्जनादेशु। हाथों से भगवान का मार्जन किया, पैरों से मंदिर चल के गए, भगवान के लिए अपने पूरे शरीर के विभिन्न अंगों को लगा दिया। तो यदि कोई इस प्रकार से करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, तो अपने मन को नियंत्रित किया जा सकता है, वरना कोई और तरीका नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट यहाँ पे दिया प्रभुपाद ने। अभी अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं श्लोक संख्या 35 में। आइए देखते हैं। श्री भगवान उवाच
भगवान् उवाच असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेया अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्येण च गृह्यते। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये महाबाहो, बहुत बलशाली है ना कुंती पुत्र, उन्होंने अभी अभी कहा मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, इसीलिए उनको यहाँ पर बुलाया महाबाहो। हाँ, हे महाबाहो अर्जुन, वास्तव में असंशय, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है, मतलब निसंदेह। मनो दुर्निग्रहम चलम, ये जो मन है उसको बहुत मुश्किल है कंट्रोल कर पाना। लेकिन अगली लाइन में आंसर दे रहे हैं क्या? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा हे कुंती पुत्र तुम इसको वश में कर सकते हो, एक बात। दूसरा, वैराग्येण, वैराग्य के द्वारा गृह्यते, इसको वश में कर सकते हो। तो पूरी तरह यदि हमको अपने मन को वश में करना है तो केवल दो तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास का अर्थ क्या है? अभ्यास का अर्थ जनरली ये समझा जाता है, भक्ति में अभ्यास करा जा रहा है मतलब आप तीर्थ में जाके रहिए, तीर्थ स्थल में जाइए, भगवान पे ध्यान लगाइए, जो हम अब तक अष्टांग योग में पढ़ते आ रहे हैं कि अपने मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करके रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, एकांतवास में रहिए, कठोर विधियों का पालन करिए। ये सब अभ्यास के प्रोसेसेस में आता है, इनका प्रैक्टिस करना है। लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में तो केवल नवधा भक्ति का हमें आचरण करना होता है, जो बहुत ही आसान है। नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 है। इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्या तन्मय अधीतम उत्तमम। ये जो 9 बातें बताई हैं, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, विष्णु स्मरण, तीसरा विष्णु स्मरण, भगवान का ही स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, मतलब भगवान के डीटीज की सेवा करना या भगवान के मंदिर चल के जाना, फिर अर्चनम, भगवान की पूजा करना, वंदनम, भगवान की वंदना करना, विभिन्न स्रोतों का पाठ करना, दास्यम, अपने आप को दास समझते हुए भगवान की विभिन्न प्रकार से सेवा करना, सख्यम, भगवान को अपने सखा के रूप में मानकर उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना, और सख्यम आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम मतलब अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना। तो ये 9 भक्ति के लक्षण कहे गए हैं, 9 विधियां बताई गई हैं। तो इन 9 के 9 विधि से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं या किसी एक विधि से भी कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी है पहली विधि, वो है प्रथम अंग कहलाता है भक्ति का, वो है श्रवण करना, जो आप सभी इस वक्त कर रहे हैं। जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान की वाणी को समझने की कोशिश करते हैं श्रवण के द्वारा, तो उतना ही हमारा मन भौतिक चीजों से डिटैच होता चला जाता है, हमारा मन भगवान के प्रति आकर्षित होता चला जाता है और हमारी इच्छा होती है कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। यही है अभ्यास का अर्थ। और वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है मेटीरियल डिजायर से या मेटीरियल अटैचमेंट वाली चीजों से अपने आप को हटा लेना, पीछे हट जाना। ऐसी बातें जो हमें भक्ति में विरोध पैदा कर रही हैं, उनसे बचना, उनसे डिटैच होना और मन को भगवान में लगाना। तो मन को भगवान में लगाने के लिए तो बताया था ना, अभ्यास जब हम करते हैं तो श्रवण करते 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 ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाता है। तो डिटैचमेंट को अलग से लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मन बहुत चंचल है ना, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी वो बार बार भाग जाता है,
जैसे पिछली बार एक एग्जाम्पल लिया था कि छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार भाग के, वो कितना ही पकड़ो फिर जैसे आप छोड़ दोगे तुरंत भाग जाएगा वो। तो ऐसी मन है, इसीलिए उसको बार बार डिटैच करना पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी, पहला प्रैक्टिस और दूसरा डिटैचमेंट, उसका हमें प्रैक्टिस बार बार करना होता है। तो जब हम भगवान के विषय में बार बार श्रवण करते हैं तो क्या होता है, बहुत सुंदर एनालॉजी के साथ समझाया है कि जिस प्रकार कोई भूखा व्यक्ति, उसको खाना दिया जाए तो वो खाना खाता है, तो जैसे जैसे वो खाता जाता है हर बाइट पे उसको संतुष्टि महसूस होती है, उसको लगता है कि मुझे अभी एनर्जी आ रही है। और जब वो सफिशिएंट अमाउंट में खा लेता है उसको फील होता है उसका पेट भर गया, तो वो एकदम हैप्पी फील करता है। परेशानुभवो विरक्ति अन्यच्चेष्टित एक कालः प्रपद्यमानस्य यथास्तस्य तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो हासम। जैसे हमने बताया कि एक एक कौर, एक एक बाइट खाने से भूखे व्यक्ति को तुष्टि महसूस होती है, उसका पेट भर जाता है और पूरा संतुष्ट हो जाता है, उसके अंदर बल आ जाता है। यदि वो बलहीन होता है, शुरू में ये कंडीशन है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, उसको खाना खिला दो तो एकदम अच्छे से फील करता है। तो जैसे खाना खाने से कोई एकदम एनर्जेटिक हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई भक्ति करता है तो बार बार भगवान के नाम का श्रवण करने से, उनकी कथाओं को सुनने से, बोलने से क्या होता है, व्यक्ति की जो आध्यात्मिक भूख है वो शांत हो जाती है और वो तुष्ट हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, वो पुष्ट हो जाता है, मतलब वो अध्यात्म में और आगे 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 बढ़ता चला जाता है। तो तुष्टि पुष्टि क्षुद पायो घासम, उसकी क्षुदा शांत हो जाती है। जो हमेशा ये रहता है, एक क्षुदा रहती है ना कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने के लिए यहाँ पर आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे जीवन में करना है। जब तक हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करते रहते हैं ये प्रश्न नहीं आता। ये प्रश्न तभी आता है जब आप सेटल हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर ली, आपको मटेरियल लाइफ में आनंद नहीं आ रहा है, तब आपको लगता है कि हाँ मैं हूं कौन, मैं वास्तव में किस लिए, क्यों ये सब कर रहा हूं, मुझे क्या चाहिए। तब आध्यात्मिक ललक जब आती है तब व्यक्ति भक्ति में लगता है और इस सब का पालन करने से वो आत्म साक्षात्कार की तरफ आसानी से बढ़ जाता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो जैसे कोई पेशेंट है, बीमार पड़ा है, तो डॉक्टर क्या करता है, एक तो उसका इलाज करता है, इलाज करने में उसको दवाइयाँ देता है, ट्रीटमेंट की आप ये मेडिसिन एक सुबह एक शाम खाना है, खाने के बाद खाना है, खाने से पहले खाना है, वगैरह वगैरह, वो आप सबको एहसास है। डॉक्टर पूरा प्रेस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे आपको खाना है, दैट इज कॉल्ड मेडिकेशन। और दूसरी बात क्या बताता है डॉक्टर, कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो क्या अपथ्य है क्या सुपथ्य है वो भी बताता है कि ये चीजें आपको नुकसान देंगी। सपोज किसी को डायबिटीज है तो बताएगा कि डॉक्टर बताएगा उसको कि आप मीठा मत खाइए, आपकी डायबिटीज बढ़ती जाएगी तो आपको बहुत सारी डिजीज और आती जाएंगी, आपका किडनी फेलियर भी हो सकता है, आपका ब्रेन फेलियर भी हो सकता है। तो यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर ईटिंग स्वीट हैबिट, उसको कंट्रोल करना है। तो जैसे एक डॉक्टर मेडिकेशन देता है, साथ में ये बताता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसी तरह भक्ति यदि कोई करता है तो ये जो अपथ्य और पथ्य वाली बात है, ये है भगवान को भोग लगा के खाना। और जो कुशल उपचार है वो क्या है, वो है भगवान के नामों का श्रवण करना और कीर्तन करना। तो ट्रीटमेंट है हमारा बेसिकली भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, और हमारा जो निषेध है जिससे हमें बचना है वो है कि भगवान को बिना भोग लगाए हुआ नहीं खाना चाहिए। तो सिंपली जो भी कुछ खाएं भगवान को भोग लगा के खाएं। सपोज आप कहीं घर से बाहर हैं और आप अपना टिफिन कैरी नहीं कर रहे हैं, कहीं आप टूर पे हैं, तो आपको बाहर से भी खाना पड़ता है। तो ऐसे में कोशिश करें कि आप प्योर वेजिटेरियन डाइट ही स्वीकार करें, और जब वो डाइट आ जाए आपके सामने, प्लेट आ जाए, तो उसको मनी मन भगवान को ऑफर करें, प्योरीफाई करके मंत्र से, तब उसको ग्रहण करें। बिना भोग लगाए नहीं करना चाहिए। सिंपली यू कैन से कृष्णाय अर्पणम अस्तु, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु।
3 बार श्री विष्णु बोलना है और भगवान मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया इसको स्वीकार करिए। और साथ में जो भोग लगाने वाले मंत्र हैं वो पढ़ लीजिए। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते विषय नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इस प्रकार आप सुपथ्य का पालन कर सकते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं ये 2 चीज के साथ में और क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो श्लोक संख्या 36 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। असंयत आत्मना योगो, भगवान बता रहे हैं कि मन के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि असंयत मन जो है वो उच्च श्रृंखल है। उच्च श्रृंखल किसे कहते हैं? जैसे मंकी होता है ना, बंदर, वो एक जगह नहीं बैठ सकता, वो उछलता रहेगा, हॉपिंग चालू रहता है उसका। कहीं आप देखिए तो 2 मिनट नहीं बैठेगा, 1 मिनट बैठेगा, फिर कूद के इधर कूद के उधर, एक डाली से दूसरी डाली पर। तो मन की स्थिति वही है, पूरा उच्च श्रृंखल है वो। तो ऐसे मन को आत्म साक्षात्कार का कार्य देना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वशयात्मना तु यतता, लेकिन जिसने अपने मन को संयमित कर लिया है उसकी शक्यो अवाप्तुम उपायतः, विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा तो उसकी सफलता निश्चित है, वो 100% सफल हो सकता है। ऐसा भगवान कह रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। इति मे मति, ये मेरा मत है। मैं बता रहा हूं तुमको कि मन उच्च श्रृंखल है, बहुत मुश्किल है आत्म साक्षात्कार का कार्य कराना उससे। लेकिन यदि आप मन को कंट्रोल कर लोगे तो आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है और आपकी सफलता सक्सेस निश्चित है। तो मन हमारा तुलना करी गई है एक हाथी के जैसा है। एक हाथी को जब ट्रेनिंग दे दी जाती है तो हाथी बहुत ही बढ़िया एनिमल है। वो क्या करता है, वो बहुत, आप उसको पेंट ब्रश दे दीजिए, हाथी को यदि ट्रेनिंग दिया है पेंटिंग का, तो वो बहुत सुंदर सीनरी वगैरह सब बना सकता है। और आपने देखा होगा जैसे मायापुर में या जैसे साउथ इंडिया में हाथी के ऊपर बड़े बड़े प्रोसेशन निकाले जाते हैं, डीटीज को रखा जाता है और प्रोसेशन निकलते हैं, बड़ा बड़ा जुलूस निकलता है। तो हाथी को यदि ट्रेंड किया जाए उससे बड़े अच्छे अच्छे कार्य कराए जा सकते हैं। वो सवारियों को अपने पीठ पे बिठाता भी है, उनको लेके भी जाता है, बच्चों को बड़ों को। लेकिन वही हाथी को यदि ट्रेंड नहीं किया जाए तो कैसा है, वो किसी गार्डन में घुस जाएगा तो पूरा तहस नहस कर देगा। ये जैसे पागल हो जाते हैं ना हाथी, जो पागल होते हैं वो कई बार रोड पे आ जाते हैं, तो रोड में कोई भी दिख जाए उसको ठोकर मारेंगे तो आदमी तो उतने से ही मर जाता है। वो तो छोटा सा है ना आदमी, तो उनके सामने, हाथी के सामने बहुत छोटा है। या कोई कार है, बाइक है, कुछ भी है, आपने कुछ वीडियोस देखा होगा, हाथी कैसे ठोकर मार के उनको पूरा तोड़ फोड़ देते हैं। एक ही ठोकर की जरूरत है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता उसको। या पेड़ में सूंड लपेट के पूरा पेड़ अपरूट कर देते हैं, रूट के साथ ही उखड़ के आ जाता है। तो हमारा मन भी हाथी के जैसा है, यदि उसको ट्रेंड नहीं किया तो वो उच्च श्रृंखल हो जाएगा, वो हमें को नुकसान पहुंचाएगा, किसी और को नहीं, सबसे पहले हमें को नुकसान पहुंचाएगा। और यदि आपने ट्रेंड कर लिया तो वो ही आपका परम मित्र बन जाएगा। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। यदि आप उसे कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आपका मित्र है, और नहीं तो सबसे बड़ा शत्रु है। तो यहाँ पर भगवान घोषणा करते हैं कि यदि कोई मटेरियल चीजों में, बिजनेस में लगा है और ठीक से बिहेव नहीं करता है, बिहेव मतलब यहाँ पर अपने आप को आत्म साक्षात्कार में नहीं लगाता है, और वो विभिन्न प्रकार के जो वेदों में, पुराणों में वाणी है उनके अनुसार वो समझता है कि मैं आत्म साक्षात्कार का कार्य कर रहा हूँ, विभिन्न प्रकार की यज्ञ करता है, विभिन्न प्रकार के रत्नों को धारण करता है, विभिन्न प्रकार के दान दक्षिणा करता है, और कहता है कि मैं आत्म साक्षात्कार कर रहा हूं। लेकिन उसका मन क्या है, विभिन्न प्रकार के भौतिक
चीजों में उलझा हुआ है कि मैं कैसे अपना बिजनेस डेवलप करूं या कैसे और डीलिंग्स को अपने बढ़ाऊं, तो मन तो वहां पर लगा है, साथ में कुछ और कर रहा है, तो ये इस प्रकार है, वो भक्ति नहीं है। वो भक्ति इस प्रकार हो गई जैसे अग्नि कोई जला रहा है और साथ में पानी भी डाल रहा है। तो अग्नि को जब जलाया जाता है तो उसमें घी डालने से अग्नि प्रज्वलित होती है, बढ़ती है, पानी डालने से क्या होगा, वो बुझ जाएगी। तो यदि हम अपने भौतिक कार्यों में ही मन को अटकाए हैं और साथ में कहने के लिए हम वेदों की वाणी का पालन कर रहे हैं, तो वास्तव में वो आग में पानी डालने के समान है। उस ऐसे मन को कंट्रोल करने का कुछ फायदा नहीं है, वो आपका केवल और केवल टाइम वेस्ट है। तो वास्तव में करना क्या है? यदि हमें आत्म साक्षात्कार करना है तो हमें अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना ही होगा, वरना बिना भगवान की सेवा किए हम अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। खाली कहने से मन कंट्रोल नहीं होता, मन को कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो एक्टिविटी के लिए वो सारा प्रोसेस है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पूरी जो नवदा भक्ति के बारे में बताया। नवदा भक्ति यहाँ पर पूरा डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि वो तो अपने आप में 3-4 घंटे का लेक्चर है। नवदा भक्ति खाली नाम बताया है तो उतना समझिए। किसी को कुछ पॉइंट क्लियर करना है तो बाद में क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो उसको अष्टांग योग वाले जो डिफिकल्ट प्रोसेस है ना, उनका पालन नहीं करना पड़ता। वो आराम से भक्ति के प्रोसेस को कर पाता है, वो आत्म साक्षात्कार कर पाता है और भक्ति में सफल हो जाता है। फिर अभी देखते हैं श्लोक संख्या 37 से लेकर 45 तक आता है। व्हाट इज द डेस्टिनेशन ऑफ एन अनसक्सेसफुल योगी? यदि कोई भक्ति कर रहा है या अष्टांग योग कर रहा है और अष्टांग योग का पालन करते करते वो अपने पथ से नीचे गिर जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? जब भगवान ने उसको समझा लिया अर्जुन को कि अभ्यास करना है और वैराग्य का पालन करना है, तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई कि ठीक है, यदि कोई अभ्यास कर रहा है, वैराग्य कर रहा है, लेकिन वो अपना कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा? तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा। श्लोक संख्या 37। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम् काम गतिं कृष्ण गच्छति। थैंक यू बेटा, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। अर्जुन ने कहा, क्या कहा? अयति श्रद्धयोपेतो। अयति मतलब जो सक्सेस नहीं कर पाया योग की पद्धति में, मतलब वो जो अष्टांग योग कर रहा है उसमें यदि किसी को सक्सेस नहीं हुई, और योगा चलती मानसहा, उसका मन जो है वो विचलित हो रहा है योग से, जो वो अष्टांग योग कर रहा है उसका मन विचलित हो रहा है, वहां फोकस नहीं कर पा रहा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो अप्राप्य, ऐसी स्थिति में जो वो योग को नहीं कर पा रहा, योग संसिद्धिम का काम गति। हे कृष्ण, उसकी क्या गति होती है? जो श्रद्धा से लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो असफल हो गया है, उसका होगा क्या? अर्जुन कहते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में आता है, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होगी जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है लेकिन बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो ऐसा हम साधारण तौर पे अपने जीवन में देखते हैं या अपने आसपास के लोगों में देखने को इस प्रकार का मिलता है कि शुरुआत में हम बहुत ही श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ भक्ति में लगते हैं, लेकिन भक्ति के साथ साथ में हमें अपना घर गृहस्थी भी संभालना होता है, या अभी स्टूडेंट है तो आगे चल के विवाह भी होगा तो गृहस्थी में आएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार फेवरेबल कंडीशंस ना होने की वजह से वो भक्ति में ज्यादा नहीं लग पाते।
तो यहाँ पर अर्जुन का वही प्रश्न है कि जिन्होंने बहुत अच्छे से शुरुआत की लेकिन बाद में वो नहीं कर पाए तो उनका क्या होगा? क्योंकि आत्म साक्षात्कार में का जो नियम है ना, जो कोई व्यक्ति करता है, तो पहली बातों से ये समझना होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उसको अष्टांग योग का और भक्ति योग का पालन करना होता है। और तीसरी बात, उसे भगवान से अपने संबंध को जोड़कर खुद को कृष्ण का दास समझ के उनके लिए प्रेममयी सेवा करनी होती है। तो जो ऐसा नहीं कर पाता उसका क्या होगा? ये ऐसे हो गया जैसे कोई शुरुआत में 16 माला जप करने के स्तर तक आ गया, धीरे धीरे 2 माला किया, 4 माला किया, 8 माला किया, फिर 10 किया, फिर सीधे 16 करने लग गया बहुत अच्छे से। लेकिन बाद में उसको टेस्ट नहीं आ रहा है या वो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया है, तो क्या कर रहा है? सुबह उठेगा टाइम से 4:30 बजे, 4 माला किया, ऑफिस हो गया, फिर वापस अपना उठा 8 बजे, अपना काम में लगा, 4 माला तब कर लिया, फिर 4 माला शाम को किया और 4 माला रात को सोने से पहले किया। तो उसने इस तरह से अपने आप को डिवाइड कर दिया। तो ऐसा अभ्यास को कहा जाता है शीतल अभ्यास। श्रीधर स्वामी टीका में बताते हैं ऐसे अभ्यास को कहा जाता है शीतल अभ्यास। और उसका यही अर्थ है कि वो अग्नि जलाने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ में उसमें पानी भी डाल रहा है, तो अग्नि जलेगी ही नहीं। अग्नि जलाने के लिए घी भी डाल रहा है और ऊपर से पानी भी डाल दिया उसमें, तो वही धुआं ही धुआं बना रहेगा। तो यदि उस स्थिति से बाहर आना है तो पहले ये जो विपरीत बातें हैं उनसे बचना होगा, क्योंकि सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए एकदम फोकस होके लगना होता है। मगर भक्ति की इतनी स्पेशलिटी है, जैसा भगवत गीता में भगवान ने पहले ही दूसरे अध्याय में बताया था 2.40 में, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई बहुत थोड़ी भी भक्ति करता है तो उसका कभी नाश नहीं होता, वो अगले जन्म में उसी के आगे से होती है। जैसे यदि किसी ने इस जन्म में 20% ही भक्ति कर पाया और उसके बाद अपना भौतिक जीवन में व्यस्त हो गया, वो आगे भक्ति उसने नहीं करी, उसकी भक्ति छूट गई, तो अगले जीवन में उसको 21% से करने को मिलेगा, क्योंकि 20% तो वो कर चुका है, वो 0 लेवल पे नहीं आएगा। लेकिन मैटीरियल केसेस में क्या होता है, आप चाहे कितनी भी प्रगति कर लें, कितने भी बड़े बड़े डेजिग्नेशन पर पहुंच जाएं, कितना भी नेम फेम आपको मिल जाए, लेकिन अगले जन्म में आपको वहीं 0 से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये स्पेशलिटी है भक्ति की, इसीलिए भक्ति आवश्यक है और भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हमारा अपग्रेडेशन होगा, इवोल्यूशन तभी होगा, वरना जहाँ हम वहीं रहेंगे या नीचे 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 जाएंगे। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने जन्म और लेना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार करना बहुत ही आवश्यक है, तो ये समझ के भले ही थोड़ा कर पा रहे हैं, जरूर करना चाहिए, ज्ञान के अनुशीलन में लगना ही चाहिए, ये जानते हुए कि जितना हो रहा है उसको भले प्रकार करें, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो जो सतर्क रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो सतर्क नहीं रह पाते उन पर वास्तव में क्या होता है, माया का प्रभाव हो जाता है। माया अपना पूरा अटैक करती है। जैसे उसमें आता है श्रीमद् भागवतम में, अजामिल के ही केस में आता है, थोड़ा सा भी मन विचलित हुआ तो माया ने उसको घेर लिया। माया ने कैसे घेरा कि वो पूरी तरीके से उस स्त्री को अपने घर ले आया, अपने माता पिता को निकाल दिया, अपनी पत्नी को निकाल दिया और उसी स्त्री के साथ रहने लगा और उससे 10 बच्चे उत्पन्न किए। वो तो उसकी भक्ति करी हुई पहली वो काम आई कि उसके घर में साधु आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र होने वाला है, इसका नाम नारायण रखो। और नारायण 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 नाम लेते हुए उसका जब देह छूटने वाला था तो वहां पर यमदूत की बजाय विष्णु दूत आ गए और उसको एक और मौका मिल गया। उसको 12 वर्ष और मिल गए दोबारा से, जब उसने हरिद्वार में जाके भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होकर भक्ति किया। तो माया इस प्रकार पकड़ लेती है, लेकिन भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, वो उसके आगे से फिर से
अच्छे से करने को मिलती है। तो इसीलिए कहा गया है योगा चलति मानसः, ये जो भक्ति का दिव्य पथ है इसको पालन करने से योगी कभी भी उससे विचलित नहीं होता, उससे मतलब भटकता नहीं है। भले वो माया के प्रभाव में आकर या भौतिकतावादी चीजों के साथ में आकर उसका आत्म साक्षात्कार भले ही छूट गया हो, लेकिन उसकी स्थिति नास्तिक से तो बेटर ही है ना, जो अभी तक भक्ति में लगा ही नहीं है। फिर आगे भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 38 में, कच्चित् न उभया विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथिः। ये अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से। वो कहते हैं कि हे महाबाहु कृष्ण, पहले कृष्ण ने उसको बोला अर्जुन को हे महाबाहु, अभी कृष्ण को बोल रहे हैं अर्जुन कि हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से यदि कोई व्यक्ति भटक जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं में च्युत नहीं होता? क्या वो एक बादल की तरह बिखर नहीं जाता, विनष्ट नहीं हो जाता? और उसके फलस्वरूप क्या ऐसा नहीं होता कि उसको जब वो भटक गया है तो उसको वो ना घर का रहा ना घाट का, ऐसी स्थिति हो जाए कि उसको कहीं भी किसी भी लोक में जगह ही नहीं मिले? क्या ऐसा होता है? तो श्रील प्रभुपाद ने आगे बताया है तात्पर्य में कि उन्नति के वास्तव में दो मार्ग हैं। एक कहलाता है भौतिकतावादी मार्ग और एक कहलाता है आध्यात्मिक मार्ग। भौतिकतावादी मार्ग मतलब जो मेटीरियल एस्पेक्ट को लेते हुए हम करते हैं, जिनको अध्यात्म स्पिरिचुअल लाइफ में कोई रुचि ही नहीं होती, खाली अपने लिए वो जीते हैं, अपने ग्रोथ के लिए, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, बस सब कुछ उनका सेल्फ ओरिएंटेड होता है। उनको धर्म कर्म के कामों में से कुछ नहीं लेना देना होता। किसने देखा क्या होगा बाद में, इस तरह की बातें करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी अपने मेटीरियल प्रोग्रेस के लिए यज्ञ आदि करेंगे, हवन करवाएंगे, ब्राह्मणों को दान भी देंगे, हाँ कुछ कुछ इस प्रकार के कर्म करेंगे। तो उनको बताया है कि ठीक है, वो इस प्रकार है, वो नास्तिक से तो बेटर ही है ना, जो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, वो थोड़ा तो कर रहे हैं, भले ही अपनी भौतिक प्रगति के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति अच्छा है जो दूसरे मार्ग को चुनता है। वो क्या है? वो अध्यात्म का मार्ग, क्योंकि उसने भौतिक सुख से अपने आप को निकाल लेता है, डिटैच हो जाता है। अभ्यास ने तो कौन थे, वैराग्य ने चक्र रहे थे, तो वो वैराग्य के मार्ग को अपनाता है। तो यदि ऐसा व्यक्ति जो अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़ा है और यदि उसका बाद में वो असफल हो जाता है, उसको सफलता प्राप्त नहीं होती, तो क्या वो बादल की तरह छिटक जाएगा? जैसे देखा जाता है आकाश में, आपने देखा होगा बादल, जब वर्षा का मौसम होता है तो बहुत सारे बादल होते हैं, वो छोटे छोटे बादल मिलके बहुत बड़ा बादल बना लेते हैं, फिर वो बरसते हैं। कई बार एक जब हवा चलती है तो बादल छितर जाते हैं आपस में, तो छितर के कोई छोटा सा बादल का टुकड़ा है, वो छितर के दूर चला गया, तो दूर चला गया तो कहीं आकाश में वो गायब हो जाता है, उसका पानी वानी कुछ नहीं पता चलता। और यदि वो बड़े टुकड़े के साथ में आके मिल गया तो वो बरस पड़ता है। तो इसी प्रकार जो अध्यात्म मार्ग में लगा है, भले ही वो असफल हो गया हो, लेकिन यदि वो भक्ति में बना रहता है, वो भक्तों के संग में बना रहता है, श्रवण आदि में लगा रहता है, भले ही वो रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहा हो, कभी कभी कर रहा है, तो वो इस प्रकार का बादल है जो छिटक के भी अलग नहीं जाएगा, वो लुप्त नहीं होगा, वो बड़े बादल के झुंड में मिल जाएगा और वो बरस पड़ेगा। मतलब उसको अपना आत्म साक्षात्कार के प्रोसेस में 100% उसको सफलता प्राप्त होगी, भले ही वो पूरे तौर से नहीं कर पा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग ही बेस्ट है। भक्ति और
इज द बेस्ट योगा। भक्ति योग का मार्ग ही उत्तम मार्ग है, उसमें लगे रहना चाहिए। तभी हम अपने आप को भगवान को समर्पित करके भगवान का हम अंश हैं वो जान के उनकी सेवा में लग सकते हैं। अन्यथा ये होगा, हम पहले ब्रह्मवादी बनेंगे, फिर परमात्मावादी बनेंगे, फिर भगवान को जानेंगे। कितना लंबा समय लग जाएगा शरणागति लेने में भगवान की, और फिर असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छा है कि हम भगवान की शरण लें, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए भगवद गीता में अगले 7वें अध्याय में आएगा, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो बहुत दुर्लभ होते हैं जो ये जानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है और हम उन्हीं को समर्पित होकर उन्हीं के लिए कार्य करें। उसके लिए बहुत जन्म लग जाते हैं। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो भगवद गीता का कोर्स कर रहे हैं, भगवान की वाणी को अच्छे से समझ रहे हैं, दिव्य साक्षात्कार के पथ पर लगे हैं। यही कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि कहलाती है और यही भक्ति योग कहलाता है। तो भक्ति योग इज द बेस्ट योग। फिर अर्जुन का एक और संशय है, वो भी पूछ रहे हैं। अभी क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, देखते हैं श्लोक संख्या 39 में। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुम अर्हस्य अशेषतः त्वदन्य संशय अस्य छेता न ह्युपपद्यते। थैंक यू प्रभु जी, वेरी गुड। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है क्या कि मैं आपसे पहले तो इसकी प्रार्थना करता हूं कि मेरा संदेह को आप दूर कर दीजिए। और क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके सिवा और कोई है ही नहीं जो मेरा ये संदेह को, मेरे संशय को नष्ट कर सकता है। क्योंकि अर्जुन को पता है ना, भगवान ने जब भगवद गीता बोलनी शुरू करी थी तो दूसरे अध्याय में ही, वहां तो अध्याय बोल के नहीं बता रहे भगवान उसको, तो लगातार बताते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद कंटिन्यूटी में। लेकिन अर्जुन को पता है ना कि कुछ समय पहले तो भगवान ने बोला था, तो बोला था ना त्वे वाहम जातु नासम ना तुम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्य महा सर्वे वयम अतः परम, कि ऐसा कभी नहीं हुआ है अर्जुन कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूं या ये समस्त राजा ना रहे हैं। अर्थात अर्जुन को याद है कि हम सभी का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा, कोई भी नष्ट नहीं होगा, सबकी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है और कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, वो ही सर्वे सर्वा हैं। तो जब भगवान ही सब कुछ है, वो ही परमात्मा है, तो मुझे इससे अच्छा और कौन बताएगा? भगवान आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने जाना है कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े दार्शनिक, वो सब भी भगवान की ही प्रकृति पर निर्भर हैं। वो किसी प्रकार की समता आपसे नहीं कर सकते। भगवान तो भगवान है, वो कंप्लीट है। हम अणु हैं, भगवान तो विभू हैं। तो अणु का विभू से क्या तुलना करी जा सकती है? बड़े बड़े ऋषि और बड़े बड़े दार्शनिक ये लोग भी आपको नहीं समझ पाए, ये भी सब आप ही की कृपा पर निर्भर करते हैं। तो मैं पूरी तरह से आप पर निर्भर करता हूँ हे कृष्णा, जो आप कहेंगे आपका ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि आप भूत के, भविष्य के और वर्तमान के सभी के ज्ञाता हैं। तो मैं आप से ही सुनना चाहता हूँ, मुझे आप बताइए। कृष्णा इज द परफेक्ट पर्सन फ्रॉम होम वी कैन लर्न। अर्जुन वांट टू लर्न फ्रॉम कृष्णा। वहां पर उसने द्वितीय अध्याय में बोला था ना, शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्नम। जब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको अपने आप को सरेंडर करता हूँ, कृपया करके मुझे शादी, मुझे डिसिप्लिन में लाइए और मुझे समझाइए क्या करना है। तो यहाँ पर अर्जुन वैसा ही भाव अपना व्यक्त कर रहे हैं कि आप पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो मुझे आपसे अच्छा और कोई नहीं समझा सकता, तो कृपया करके मेरा संशय को दूर करिए। आगे भगवान उत्तर क्या देते हैं कि जो भक्ति के पथ से विचलित हो जाते हैं उनका क्या हश्र होता है,
उसको हम समझेंगे अगली बार से, श्लोक संख्या 40 से 45 तक। तो अब अगली बार ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पहले देखते हैं आज के जो श्लोका है उसमें हमने क्या सीखा। 2 बातें हमने इम्पोर्टेंट सीखी कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, अभ्यास से भक्ति के कार्यों में लगना है, नवदा भक्ति में लगना है, और वैराग्य और जो मेटीरियल अटैचमेंट है हमें उनसे बचना है। ठीक है। और दूसरी बात हमने सीखी, दूसरी बात क्या सीखी कि कुशल उपचार और सुपत्य का ध्यान रखना है। कुशल उपचार है हमें नवदा भक्ति का पालन करते हुए, और सुपत्य मतलब कृष्ण को, भगवान को अर्पित भोजन ही पाना है, और साधारण चीजें कुछ नहीं खानी है, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना है, और 4 नियमों का बराबर से पालन करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर निरंतर प्रगति करते रहेंगे, और यदि आप दृढ़ बने रहे तो आप अवश्य ही भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।